दो तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के चक्का बाग में जहां थोड़ी देर में बैठक होने वाली है, वहां रिपब्लिक भारत की टीम मौजूद है। पहले आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर उसके बाद मेहमानों के साथ भी हम बातचीत करेंगे। भारत और पाकिस्तान में लगातार नियंत्रण रेखा पर बढ़ते तनाव के बीच भारत और पाकिस्तान सेनाएं आज फ्लैग मीटिंग में मिलेंगी। तस्वीरें आप इस वक्त चक्का बाग से देख रहे हैं, जहां भारतीय सेना के तमाम आला अधिकारी जो हैं वो नियंत्रण रेखा की तरफ रवाना हो रहे हैं। आपको बता दें कि ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक जो है वो भारत और पाकिस्तान में होने वाली है। पिछले अगर 4 साल की बात की जाए तो 4 साल में ये पहली बैठक है जो फ्लैग मीटिंग के तौर पर हो रही है। और तस्वीरें आपको लगातार हम चक्का बाग ग्राउंड जीरो से रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क इकलौता ऐसा चैनल है जो तस्वीरें दिखा रहा है। ये बैठक सुबह 10:30 बजे शुरू होगी और इस बैठक में भारत की तरफ से ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी जो हैं वो हिस्सा लेंगे। ये बैठक ऐसे समय में आ रही है जब पिछले 1 महीने से नियंत्रण रेखा पर लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस वक्त हम चक्का बाग में मौजूद हैं। ये वही इलाका है जहां पर भारत और पाकिस्तान की सेनाएं जो हैं वो आपस में मिलती हैं, यानी कि मीटिंग पॉइंट पुंछ और रावलाकोट यहीं से होकर जाता है। और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क लगातार ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहा है कि भारत की तरफ से पाकिस्तान को यह संदेश दिया जाएगा कि सरहद पर भारत जो है वो पूरी तरह से शांति चाहता है। भारत नहीं चाहता कि किसी भी तरह के हालात जो हैं वो खराब हो नियंत्रण रेखा पर, लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से भारत को चेताया जाता है तो उसे मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना की तरफ से दिया जाएगा। आपको बता दें कि लगातार चाहे गुलपुर सेक्टर पुंछ की बात की जाए, मेंढर सेक्टर पुंछ की बात की जाए, राजौरी जिले के नौशहरा सेक्टर की बात की जाए, लाम की बात की जाए, जम्मू के अखनूर सेक्टर के बट्टल की बात की जाए, पाकिस्तानी सेना की तरफ से लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया है और भारतीय सैनिकों पर स्नाइपिंग की कोशिश भी की गई। हालांकि इसका मुंहतोड़ जवाब जो है वो पाकिस्तान को दिया गया, लेकिन भारतीय सेना की तरफ से एक बात और साफ कर दी गई कि सरहद पर भारत शांति चाहता है और इसी शांति के लिए अब भारत और पाकिस्तान के बीच जो है आज फ्लैग मीटिंग होगी। बेहद महत्वपूर्ण ये फ्लैग मीटिंग होने वाली है क्योंकि दोनों सेनाएं जब आपस में मिलेंगी तो भारत की तरफ से अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया जाएगा कि शांति प्रिय भारत जरूर है, लेकिन चेताया गया तो जवाब पाकिस्तान को उसी की भाषा में मिलेगा। और लगातार भारतीय सेना के काफिले जो हैं वो यहां से नियंत्रण रेखा की तरफ रवाना हो रहे हैं, जो साफ दर्शाता है कि बेहद महत्वपूर्ण बैठक ये होने वाली है जिसकी अध्यक्षता भारत की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी करेंगे। और गुरसिमरन इस वक्त हमारे साथ पुंछ से उस जगह से मौजूद है जहां पर यह मीटिंग होने वाली है। गुरसिमरन, पिछले दिनों सीजफायर का उल्लंघन किया गया, भारतीय सेना ने गोलियों से मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन आज मीटिंग में बताया जाएगा कि शायद आप भूल गए हैं नियम क्या है सीजफायर के, याद कर लीजिए। देखिए, बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है क्योंकि भारत ने जो है अपना रुख बिल्कुल पहले से साफ रखा और पाकिस्तान को एक बार फिर से ये समझाया जाएगा उसी की भाषा में। इस वक्त हम नियंत्रण रेखा के चक्का बाग सेक्टर में मौजूद हैं। तस्वीरें हम आपको चक्का बाग से दिखा रहे हैं जहां भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ देर में बैठक शुरू होगी। 10:30 का समय जो है वो निश्चित किया गया है जब ये बैठक दोनों भारतीय और पाकिस्तान सेनाओं के बीच होगी। भारत और पाकिस्तान दोनों की तरफ से ही ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी जो हैं इस जो बैठक है उसका हिस्सा रहेंगे। जो कमांडर, लोकल कमांडर लेवल की बातचीत होगी। सबसे महत्वपूर्ण इसमें पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो युद्ध विराम संधि का उल्लंघन किया गया है वो होगा। भारत की तरफ से पाकिस्तान को साफ कह दिया गया है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम संधि का उल्लंघन किया जाता है तो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ये बैठक ठीक इस पहाड़ी के पीछे होगी। ये जो है फॉरवर्ड इलाका है चक्का बाग का, जहां पर भारत और पाकिस्तान पुंछ रावलाकोट मीटिंग पॉइंट जिसे कहा जाता है। आखिरी बैठक जो है वो 2021 मार्च में यहां पर हुई थी जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम संधि 2003 को एक बार फिर से लागू करने के लिए डीजीएमओ लेवल पर सहमति बनी थी। उसके बाद यहां पर बातचीत हुई थी और अब 4 साल के बाद जो है आप इस ग्राउंड पर मौजूद हैं और जानकारी लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि यहीं पर मीटिंग होने वाली है। लौटेंगे आपके पास और अपडेट्स के लिए। फिलहाल आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि रिटायर्ड मेजर जनरल AK शिवाजी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। फराज सईद पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे बात कर लेते हैं कि शिवाजी, ये जो मीटिंग होने वाली है 10:30 बजे के करीब, ये कितनी इंपॉर्टेंट है? और दूसरी बड़ी बात, क्या पाकिस्तान अब डर चुका है या पाकिस्तान की अक्ल अब ठिकाने आ चुकी है? हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है। चक्का बाग में जो अभी मीटिंग है इसका महत्व है कि जो इस समय पाकिस्तान सीज फायर की वायलेशन कर रहा है, मगर ये सोची समझी साजिश के तहत करता है पाकिस्तान। वो क्यों कर रहा है सीज फायर का वायलेशन?
क्योंकि ये 2021 में दोनों देशों के बीच में सीज फायर हुआ था। उस समय भारत एक प्रकार बहुत हावी था, उस समय बहुत ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को हो रहा था, और दोनों तरफ से ये सच्चाई है कि लोगों को परेशानी थी, भारत इसलिए माना। मगर अब पाकिस्तान एक जो है वो अपनी एक प्रकार जो जिस प्रकार से उसकी एक करतूत है उससे बात नहीं आता। जब उसने इन्फिल्ट्रेशन करानी होती है तो फिर ये सीज फायर वायलेशन करता है, और उस सीज फायर वायलेशन के माध्यम से ये एक प्रकार से इन्फिल्ट्रेशन कराता है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि अब जो गिने चुने आतंकवादी कश्मीर घाटी में रह गए हैं वो जो ऑलमोस्ट अबाउट 40 से 50 हैं। लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद की लीडरशिप बिल्कुल खत्म हो गई है, अम्यूनिशन वेपन नहीं है, ये नए टेररिस्ट भेजने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए ये सीज फायर वायलेशन करते हैं। मगर भारत ने बहुत समझाया, नहीं समझाने पर भारत ने अब इनको कड़ा जवाब दिया है और उनकी 2 पोस्टों को बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान को डर लगने लगा है अगर सीज फायर वायलेशन होती है तो पाकिस्तान को मुंह जोड़ जवाब दिया जाएगा भारत की तरफ से। और दूसरी बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आज पाकिस्तान की फौज घिरी हुई है। पाकिस्तान की फौज जो है तहरीके तालिबान पाकिस्तान, इनकी बहुत ज्यादा एक प्रकार से पिटाई कर रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, और उधर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान में इनकी फौज का सारा जो एक फोकस है वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में। जो आज की फ्लैग मीटिंग होने वाली है, आई एम सॉरी आपको रोक रही हूं जनरल सहवाज, लेकिन आज की जो फ्लैग मीटिंग होने वाली है उसके बाद क्या होने वाला है? इसके पहले फ्लैग मीटिंग्स हुई हैं, उसके क्या नतीजे रहे हैं? जिस तरह से सीजफायर का उल्लंघन किया गया है, क्या उसमें कमी आई या वो रुक पाया है इन मीटिंग्स के बाद? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है ये पाकिस्तान के फायदे में है। अगर सीज फायर होता तो उसको फायदा है, क्योंकि उसको पता है वो बहुत कमजोर है एक प्रकार लाइन ऑफ कंट्रोल पे, क्योंकि उसका फोकस अभी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में। और ये भी सच्चाई है भारत के पास काबिलियत और क्षमता ज्यादा है। भारत अगर सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान करता रहा तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और फिर क्या होगा कि सीज फायर एक प्रकार एलओसी फिर एक्टिव हो जाएगी जो 2021 से पहले थी। उसमें पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इतनी काबिलियत और क्षमता नहीं है, स्पेशली आर्टी फायर को लेके। उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, उनकी पोस्टों का बर्बाद। मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा, मैंने लाइन ऑफ कंट्रोल पे ब्रिगेड कमांड की थी मच्छल में, कुपवाड़ा में। जब हमारे समय में जब पाकिस्तान की पोस्ट जो भी एक प्रकार से इन्फिल्ट्रेशन के लिए मदद करती थी आतंकवादियों के लिए, हम उस पाकिस्तान की फौज का नामो निशान मिटा देते थे। तो एक डर पैदा करते थे पाकिस्तान में, अगर आप आतंकवादी भेजने के लिए सीज फायर वायलेशन करेंगे तो इसका जवाब बहुत ज्यादा सख्त दिया जाएगा भारत की तरफ से। अब पाकिस्तान को डर लगने लगा, पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन की आतंकवादी को भेजने के लिए, मगर जो मुंह तोड़ जवाब भारत की फौज ने दिया, अब उनको लगता है कि उनकी पोजीशन जो है कमजोर है। अगर भारत ऐसे ही जवाब देता रहा तो मुझे लगता है पाकिस्तान की जो पोस्टें हैं, जो